बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर बार बार पेशाब के कतरे हैं तो नमाज कैसे पढ़ें, इबादत कैसे करें, ऐसे शख्स के लिए नमाज रोज़ी का क्या हुक्म है, उसके लिए वज़ू का क्या हुक्म है और गुस्ल का क्या हुक्म है। मोहतरम नाज़रीन, अगर नमाज के दौरान कतरे आ जाएं तो नमाज फासिद हो जाएगी या नहीं, बहुत सारे मसाइल लोग पूछते रहते हैं। आज की इस वीडियो में इस मसले को मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस मसले को लेकर आपके माइंड में जितने भी डिवाइड हैं वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले चीज़ ये समझ लीजिए कि पेशाब में नजासत और गलीज़त है, लेकिन इसके करने से पेशाब के कतरे आ जाने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, ठीक है ना। गुस्ल बाकी रहता है, लेकिन इतनी बात ज़रूरी है कि जिस्म के जितने हिस्से पर नजासत लग जाए, जिस्म का सिर्फ उतना हिस्सा ही पाक होगा। कपड़े के जिस हिस्से पर लग गई, कपड़े का सिर्फ उतना ही हिस्सा नापाक होगा, पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे। अगर पेशाब के कतरे आ जाएं तो जिस्म के हिस्से को पाक कर लें और उस हिस्से को धो लें यहाँ पर पेशाब के कतरे लगे हैं, और कपड़े के उतने हिस्से को पाक कर लें जितने हिस्से पर पेशाब के कतरे लग गए हैं। बदन नापाक नहीं होगा, गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगा। वहाँ वज़ू था तो वज़ू फासिद हो जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी बात देखें, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। बाज़ लोगों को इस तरह कतरे आते हैं कि जब वो पेशाब करते हैं तो पेशाब करने के 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद इन्हें पेशाब के चंद कतरे दोबारा आ जाते हैं। उनके लिए अलग हुक्म है। लेकिन बाज़ लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, यानी उन्हें हर 2 मिनट, हर 3 मिनट में कतरे आ जाते हैं। उनके लिए अलग हुक्म है। सबसे पहले उन लोगों के लिए ये बात समझना ज़रूरी है जिन्हें पेशाब के कतरे 5 मिनट, 20 मिनट के बाद आते हैं। ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि अगर उसे पेशाब के कतरे आ गए तो उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। वो दोबारा से वज़ू करेगा। मोहतरम नाज़रीन, उसको जिस्म भी दोबारा पाक करना होगा और कपड़े के जिस हिस्से पर ये कतरे लग गए हैं उस हिस्से को भी पाक करना होगा। अगर नमाज के दौरान कतरे आ गई तो उसे नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी और उसकी नमाज जाती रहेगी। दोबारा से तहारत हासिल करने के बाद वो नमाज अदा करेगा। वो शरई माजूर नहीं है। आप उसका हल क्या है, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिन लोगों को 10 या 15 मिनट के बाद कतरे आते हैं उनके लिए बेहतर ये है कि जब वो वाशरूम में जाएं तो जब वो अपनी हाजित से फारिग हो जाएं, यानी उन्हें लगे कि वो इत्मीनान से फारिग हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब पेशाब कर लें तो थोड़ी देर बैठें, और बैठना कैसे है कि बायां पाँव पर दबाव देकर बैठें, लिफ्ट पाँव पर दबाव यानी ज़ोर देकर, और थोड़ा ज़ोर से खांसी। इस तरह खांसी पेशाब की नाली से जितना भी पेशाब रुका हुआ है वो निकल जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। तो इसके बाद आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह नहीं कर सकते तो ये भी कर सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें 10 या 15 मिनट के बाद पेशाब के कतरे आते हैं, मोहतरम नाज़रीन, तो वो अंडरवेयर इस्तेमाल करें। इसमें कोई टिशू पेपर्स या कोई कपड़ा या रुमाल वगैरह इस तरह रख लें कि 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा से इस्तिंजा करें, यानी रुमाल, टिशू वगैरह निकाल दें और शर्मगाह को अच्छी तरीके से धो लें। अच्छे तरीके से यहाँ ये कतरे लगे हैं उनको धो लें तो दोबारा उनके कपड़े भी नापाक नहीं होंगे और जिस्म भी नापाक नहीं होगा। आप दूसरे लोग जिन्हें ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में, 4 मिनट में इन्हें पेशाब के कतरे आ जाते हैं, तो ऐसे शख्स के बारे में मोहतरम नाज़रीन उलमा ने लिखा है कि ये शख्स शरई मजूर है, ये उज़र है। ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो नमाज के लिए वज़ू करे, यानी ज़ोहर के वक़्त उसने वज़ू किया है तो उस वज़ू के साथ वो ज़ोहर के वक़्त में जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। पेशाब के कतरे आने की वजह से उसका वज़ू फासिद नहीं होगा और ना ही उसके कपड़े नापाक होंगे और ना ही उसका बदन नापाक होगा। इस नमाज के दौरान जितनी भी नमाज़ें पढ़ना चाहें वो पढ़ सकता है। हाँ, इसके अलावा किसी और वजह से वज़ू उसका फासिद हो गया तो मोहतरम
ناظرین یعنی وہ ہوا خارج ہو گئی یا وہ باتھ روم میں چلا گیا یا پھر تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیکن پیشاب کے قطرے آتے رہے تو اسے اس کا وجود فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا تو اب اس کے اوپر طہارت کرنا دوبارہ ضروری ہو جائے گا۔ اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی کا وصحابی کا یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہے، ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔